दोस्तों हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। ठीक है, कुछ फैक्टर होता है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चिल्ड्रन के अंदर अफेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोगों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी टेट में और ओडिशा टेट में भी पूछ लिया जाता है इसे क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आज देख रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। तो दूसरा वाला देखते हैं। सबसे पहला जो आता है हेरिडिटी आता है। हेरिडिटी में एक चिल्ड्रन का कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है या कौन कौन चीज़ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, हम लोग इसे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। एक पेरेंट से एक चिल्ड्रन को थ्रू देयर जीन्स। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो फिजिकल होता है। एक पेरेंट्स से चिल्ड्रन को या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स थ्रू देयर जीन्स ट्रांसमिट हो जाए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में? तो एक होता है अगर हाइट उसका प्रॉब्लम है तो उसका पेरेंट्स का हाइट नहीं होगा सही, या उसके दादाजी का नहीं होगा, या उसके नाना जी में नहीं होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं ये हेरिडिटी का प्रॉब्लम है। हेरिडिटी में अगर ये प्रॉब्लम आता है तो चिल्ड्रन को या जो बच्चा है उसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। ये भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, फिर देखते हैं हेरिडिटी किन किन चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करता है। हाइट, वेट भी करता है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, और कलर ऑफ द आई भी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का ब्लू कलर होता है आई, तो उनके पेरेंट्स में हो सकता है उनका ब्लू कलर हो। अगर उनके पेरेंट्स में फादर का नहीं हो तो उनके दादाजी का हो, अगर मदर का नहीं है तो उनके नाना जी का हो सकता है, या उनसे पहले भी हो सकता है। A character transmit from one generation to another generation through genes is called हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। ऐसा नहीं है कि फादर मदर से ही सिर्फ आएगा, फादर मदर से दादाजी नाना जी तक भी आ सकता है, उससे पहले वाले जो होंगे उनके फादर से भी आ सकता है। इसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। एक पेरेंट्स से उनके बच्चों को ट्रांसमिट होता है, फिर उन्हीं के जो पेरेंट्स हो गए अभी उनसे फिर उनके बच्चों को, तो ये 2-3 जनरेशन भी हो सकता है, 4 जनरेशन के बाद भी हो सकता है। लेकिन ऐसा केस भी हो सकता है अगर फादर मदर का हाइट नहीं है लेकिन बच्चे का हाइट चिल्ड्रन का अच्छा हो गया, तो आपने, ऐसा बहुत रेयर होता है। लेकिन हेरिडिटी का डेफिनेशन ये बताता है कि मैक्सिमम जो हेरिडिटी के ऊपर कैरेक्टर आता है, फिजिकल कैरेक्टर, उनके पेरेंट्स से आता है या उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स से ही आता है। इसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। यहाँ पर कलर ऑफ द आई हो सकता है, स्ट्रक्चर बॉडी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, इंटेलिजेंस भी हो सकता है, एंड इवन इंटेलिजेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है कि अगर फादर मदर का इंटेलिजेंस अच्छा है तो बेबी का हो सके इंटेलिजेंस अच्छा बनेगा। अगर फादर मदर का अच्छा नहीं है लेकिन इंटेलिजेंट बेबी है, इसका मतलब उनके दादाजी में इंटेलिजेंस ज़्यादा होगा या नाना जी से होगा, नाना जी से मदर को आया, मदर से फिर बेबी में आ गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं एनवायरनमेंट में क्या होता है। एक टर्म है जो हम लोगों का फैक्टर है, जो दूसरा वाला फैक्टर हम इसे बोल सकते हैं। ये भी अफेक्ट करता है एक चिल्ड्रन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। कब अफेक्ट करता है ना? इम्पोर्टेंट फॉर इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। फीटस का मतलब है एक जब बेबी 9 मंथ से पहले मदर्स वूम में है, ए बेबी इनसाइड द मदर्स वूम बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी और बार्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, बार्थ होने से पहले जो भी बेबी मदर्स वूम में रहता है उसे फीटस बोलते हैं। इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट मतलब यूट्रस के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है, इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट। जैसे उसका ऑर्गन बनता है, ईयर बनता है, आई बनता है, नोज़ बनता है, टीथ बनता है, हैंड लेग्स, सारा चीज़ बनता है, तो हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट। हेयर बनता है एक बेबी का। तो ये डेवलपमेंट में फीटस का इफेक्ट, फीटस मतलब यहाँ पे मदर्स वूम मतलब एक माँ के पेट में रहने वाला जो बच्चा है उसे फीटस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसमें इफेक्ट अगर इन्वायरमेंट अगर आपका ख़राब है या बहुत पोल्यूटेड है तो ये मतलब फीटस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है इसका कोई ऑर्गन के ऊपर भी इफेक्ट पड़े। जैसे हम बोलते हैं हिरोशिमा नागासाकी जो है जापान में, वहाँ पे आज भी बच्चे जो हैं फिजिकल डिसेबिलिटी लेकर पैदा होते हैं। इसलिए पैदा होते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो गया है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट तब डालता है जब एक बेबी बर्थ से पहले मदर्स वूम में होता है, फीटस में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जा सकता है कि इम्पोर्टेंट फॉर इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस व्हिच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट और फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट होगा इसका आंसर है। पहले हम लोगों ने देख लिया हेरिडिटी, फिर देख लिया हमने एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर आगे हम लोगों का हेल्थ एंड एक्सरसाइज में
ये आता है कीप्स चिल्ड्रन हेल्दी। हेल्थ एंड एक्सरसाइज भी आप जानते हैं कि चिल्ड्रन को हेल्दी रखता है। फाइट्स ऑफ डिजीज बाय द स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम। याद रखना इम्यून सिस्टम को जो स्ट्रेंथनिंग करता है कौन? हेल्थ एंड एक्सरसाइज। इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करता है, जिसका मतलब ये है कि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है। मान लीजिए 5 लड़के बाहर खेल रहे हैं तो बारिश हो गया, तो उसमें से 2 को जो है सर्दी पकड़ लिया और 3 को नहीं पकड़ा। इनका मतलब उनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, ठीक है। इम्यून सिस्टम अच्छा है जिसकी वजह से उनको सर्दी या फीवर नहीं हुआ और ये 2 लड़कों को हो गया या 2 लड़कियों को हो गया। तो हम लोग यहाँ पे हेल्थ एंड एक्सरसाइज अगर उनका अच्छा है तो ये होता है। हेल्थ एंड एक्सरसाइज और क्या बनाता है ना? बिल्ड रेजिस्टेंस। अगर आपका रेजिस्टेंस कम है, जैसे कहीं पे आप डस्ट में काम कर लें तो आपको सर्दी हो जाता है, छींक होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो मिट्टी का काम करते हैं उन्हें तो छींक नहीं होता, क्योंकि उनका वो हैबिट बन गया है, वो मतलब उससे वो एडजस्ट हो गए हैं, तो इसके लिए उनका रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। हेल्थ एंड एक्सरसाइज अगर बार बार आदमी बहुत सारा एक्सरसाइज करता है तो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे जो लिखा है बिल्ड है, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने बिल्ड रेजिस्टेंस, और हम लोगों ने ये भी लिखा है कि प्रिवेंट एलर्जीज भी होता है। प्रिवेंट एलर्जीज भी होता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे एलर्जी को प्रिवेंट करता है। एलर्जी का मतलब है अगर आपने डस्ट में काम कर लिया, आपको छींक शुरू हो गया या ठंडा शुरू हो गया, कोल्ड कफ शुरू हो गया, तो ये एलर्जी है, मतलब ये आप डस्ट एलर्जी है आपको, ठीक है। ये भी हेल्थ एंड एक्सरसाइज में आता है, जो थर्ड पॉइंट होता है और थर्ड फैक्टर होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। फिर हम देखते हैं न्यूट्रिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हम देख लेते हैं मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब है कि अगर हमने एक बेबी को खाना उसके मुताबिक नहीं दे पाए, मान लीजिए उसको 3 रोटी चाहिए और उसके फैमिली का कंडीशन ऐसा है कि वो एक ही रोटी बना पाते हैं उसके लिए, या मतलब उसको दूध चाहिए हर रोज़ फिजिकल हेल्थ के लिए, या अंडे चाहिए, डॉक्टर ने बताया रोज़ एक खाया करो, 2 एग खाया करो। तो फैमिली का अगर कंडीशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कुछ भी, तो वो अगर नहीं दे पाते हैं तो वो माल न्यूट्रिशन में चला जाता है बच्चा, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो फिर उसे डिजीज क्रिएट होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम मेल न्यूट्रिशन होता है, मतलब उसको खाना सही नहीं मिलना या ज़्यादा खा लेना। हो सकता है अगर उसको फैमिली अच्छा है, बहुत खा लेता है, 8-10 रोटी खा लेता है, तो फिर 15 रोटी खा लेता है, तो ये भी एक जो है डिजीज क्रिएट करता है, न्यूट्रिशन के हिसाब से अच्छा नहीं है। बैलेंस डाइट होना चाहिए। हमने फिर बताया कि बैलेंस डाइट होगा, और बैलेंस डाइट के साथ साथ हम लोगों का डाइट रिच इन विटामिन्स होगा, मिनरल्स भी होगा, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट भी होगा। डाइट रिच इन प्रोटीन्स एंड डाइट रिच इन विटामिन्स, डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, डाइट रिच इन मिनरल्स, ये सारा अगर होगा तो उसका अच्छा न्यूट्रिशन बनेगा। अच्छा न्यूट्रिशन बनेगा तो अच्छा ग्रोथ बनेगा, अच्छा ग्रोथ होगा तो अच्छा डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट। यहाँ पे ये भी न्यूट्रिशन का एक पॉइंट है, तो ये बोलते हैं 4th पॉइंट हम न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, जो फैक्टर है। एक फैक्टर यहाँ पे 4 हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले हम डिस्कस किए हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट, थर्ड में हम लोगों ने किया फिर हेल्थ एंड एक्सरसाइज, 4th में किया है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड बॉडी। अगर एक बच्चे का ब्रेन और बॉडी ये डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए इसेंशियल फैट्स भी ज़रूरी है। अगर इसेंशियल फैट्स अगर उसके बॉडी में नहीं आया तो उसका डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगा, या न तो हम बोल ये सकते हैं कि उसका ब्रेन अच्छा फंक्शनल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ेगा उसके, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये एक टर्म न्यूट्रिशन में आता है। तो ये जो है 4 फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने आज डिस्कस किया है। सबसे पहला फैक्टर जो है हेरिडिटी होता है। हेरिडिटी के बाद जो थ्रू जीन से जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर चिल्ड्रन को, और एक एनवायरनमेंट होता है जो फीटस के अंदर अफेक्ट करता है। मदर्स फीटस के अंदर जो बेबी होता है, ऊम होता है के अंदर जो फीटस होता है, फीटस मतलब बेबी को ही फीटस बोलते हैं, जब तक वो बर्थ से पहले मदर्स ऊम में होता है उसे फीटस बोलते हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये हम लोगों का हेल्थ एंड एक्सरसाइज आया, फिर हम लोगों का न्यूट्रिशन। इतना ही।